मानव पढ़ता था अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, बीएससी फिज़िक्स कर रहा था। इस जनवरी में इसके थर्ड सेमेस्टर के बाद इसको रिमूव कर दिया गया। जो रीज़न्स दिए गए कि इसके 5 सब्जेक्ट्स से अबव यू ग्रेड्स आए हैं अनसेटिस्फैक्ट्री, और वो भी इस कारण आए हैं कि इसके अटेंडेंस और सबमिशंस कम थी। एक तो पूरे टाइम में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब इसको रिमूव भी किया गया रात को 10:47 पे, तब पेरेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया। एक ऑटिस्टिक बच्चे को जिसको आपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे लिया है, सारे 1.5 साल जो इसके 3 सेमेस्टर्स थे, आपने पेरेंट्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उनकी कोई सजेशन नहीं मानी। उन्होंने कितनी बार इंटरवेंशन करी, जाकर भी आपको इस बात को समझाया कि बच्चा जो दिखता है वो 23 साल की मेहनत और प्रोग्रेस है, और बहुत इंडिपेंडेंट और समझदार और बच्चा है जो लगता है कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, राइट? क्योंकि ये हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक चाइल्ड है। क्या लगता है क्यों निकाला गया है मानव को? 3-4 कारण हो सकते हैं। क्योंकि मानव देखने में और बात करने में बिल्कुल नॉर्मल पर्सन लगता है, और यही शायद मेंटल हेल्थ के इशू का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी जो डिप्रेशन के गो थ्रू कर रहा होता है, ऑटिज़म अगर हाई फंक्शनिंग है या उसको माइनर इशू है, वो शक्ल से, बिहेवियर से और बातों से मेंटल नहीं लगता है, राइट? सो इसका फिजिकली भी अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ही लगता है, और बातों में क्योंकि ये हाई फंक्शनिंग है तो ये इंटेलिजेंट है। तो इसको कहा गया कि तुम ऑटिस्टिक नहीं हो, तुम्हें गलत डायग्नोसिस हुआ है, और यही चीज़ें टीचर्स और स्टूडेंट्स में स्प्रेड हुई। इसको बुलिंग हो रही थी जो उन्होंने एड्रेस नहीं करी, तो बच्चों ने इससे बात करना बंद कर दिया, और मानव हर चीज़ को क्वेश्चन करता था, वो रूल्स को क्वेश्चन करता था। क्या रीज़न दिया? यही रीज़न दिया कि एक जो इनके डायरेक्टर हैं, उनके रजिस्ट्रार से मेरी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, क्योंकि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और सितंबर में मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो वो इनको यूनिवर्सिटी को बताया गया था, और इनको बताया गया था कि मानव की हालत ठीक नहीं रहेगी इमोशनली और वर्क वाइज भी, तो आप ध्यान रखना। इन्होंने तब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मानव को स्पाइरल करने दिया, और इसको जैसे कहते हैं कि ये बहाना बना, क्योंकि मदर बीमार थी, ये पढ़ा नहीं और इसके अटेंडेंस सबमिशन पूरी नहीं हुई, गलती मानव की थी। तो इन्होंने जो सारा ब्लेम है वो पूरा मानव पे डाला है। यूनिवर्सिटी एक रीज़न के लिए भी नहीं कहना चाहती कि हमारी ये गलती है या हमसे ये गलती हो गई है। मानव के 2 साल बर्बाद होने पे अब आपका अगला स्टेप क्या है? मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये 14 फरवरी को वापस आ गया था और मेरे इंटेंसिव कीमो हो रहे थे, और मेरा बेड से उठना भी बड़ा मुश्किल था। 9-10 केजीज़ मैंने वेट लूज़ कर लिया था, और मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई थी, स्कैल्प की, थ्रोट की, फीट और हैंड्स की। इसीलिए हमें अभी मई हो गया है और हम अब एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा खड़े होने जोगी हुई हूँ। मेरी सर्जरी नेक्स्ट मंथ है, तो मुझे है कि जो हमने एक्शन लेना है, हमने इसी मंथ इंटेंसिवली एक्शन लेना है, और हम लीगल एक्शन लेंगे जिसमें डैमेजेस भी है, क्योंकि मानव के 3 साल बर्बाद हो गए हैं, और मेरे क्योंकि 2 इयर्स अभी इसने एंट्रेंस की कोशिश करी थी, बिकॉज इसको 11th-12th पढ़ना था। ये मेंटली फिजिकली बिल्कुल भी उस स्टेट में नहीं है, इससे एंट्रेंस दिया नहीं गया। हम लोकल यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर रहे हैं कि इसको लैटरल एंट्री मिल जाए, अभी भी वो कोशिश के स्टेज में है और हमें पता नहीं है। सो 2 इयर्स तो इसके चले गए हैं, प्लस मेरी 2 कीमोज हो नहीं पाई थी, और अगर कल आगे चल के मेरी हेल्थ में या मेरे कैंसर में कोई प्रॉब्लम होती है तो यूनिवर्सिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैम, आप मानव जैसे और लाखों बच्चे हैं, वो इसका शिकार ना बने ऐसी धांधलियों का, उसके लिए उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी भी यूनिवर्सिटी से पहले क्या स्टेप्स लें? सबसे पहले, अगर यूनिवर्सिटी के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, तो स्पेशल बच्चे को लेने से पहले आपको बताना चाहिए। अगेन, आपके फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे कहा है, इंक्लूडिंग जो आपकी डायरेक्टर हैं वरुणी भाटिया, आपके जो इंक्लूजन की हेड हैं केड फ्लिनॉफ, कि हम इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो ये रूल्स रेगुलेशंस आपको पहले
बताने चाहिए थे। हो सकता है मानव ने डॉक्यूमेंट साइन करे होंगे डेफिनेटली, बट एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को आप बता रहे हैं कि क्या आपको रीजनेबल अकोमोडेशंस चाहिए, उसके पेरेंट को पूछना चाहिए था, उसके थेरेपिस्ट को पूछना चाहिए था, उसके साइकोलॉजिस्ट को पूछना चाहिए था। बच्चे को क्या पता उस हिसाब से कि क्या उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या वो कैसे फेस करेगा या उसके सॉल्यूशंस क्या है। जितने मेडिकल सर्टिफिकेट्स हमने प्रोवाइड करे थे, इसको सीलियाक हुआ, ऑटो इम्यून हुआ, उसके थेरेपिस्ट के हमने बोले कि इसको अटेंडेंस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग दी जाए। हर समय मानव को बोला गया कि तुम में कैपेबिलिटी नहीं है, तुम प्रॉब्लम हो। तो अगर मानव को ये बोला जाता कि मानव वी अंडरस्टैंड, मानव वी आर देयर टू सपोर्ट यू, मानव हम तुम्हें हेल्प करेंगे, मानव हम तुम्हें समझते हैं, तो इसको एक इमोशनल कॉन्फिडेंस होता और ये वर्क हार्ड करता। जब इसको बताया गया कि तुम में प्रॉब्लम है, तुमसे हो नहीं रहा, तुम्हारे में कैलिबर नहीं है, तुम लेजी हो, तुम्हारे में सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो बच्चा उसको इतनी एंजाइटी हुई कि अभी दिसंबर में उसको अब ADHD भी निकल कर आया, जो कभी भी नहीं था। कोमॉर्बिडिटी होती है कई बार ऑटिज्म के साथ में, प्लस इसकी काउंसलर ने चेक करा तो इसको हाई लेवल डिप्रेशन भी था। तो आप एक बच्चे को जिसने इतना स्ट्रगल करके 91.4 लिया है ऑल ओवर इंडिया, उस ईयर स्पेशल चिल्ड्रन में मानव के हाईएस्ट स्कोरिंग थी, ऑल चंडीगढ़ में कितने पेपर्स ने, कितने चैनल्स ने कवर किया। तो वो बच्चा जो स्ट्रगल करके एक तरफ पहुंचा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा वो एक सेकेंडरी चीज़ है। इसका आपने जिसे कहते हैं स्पिरिट, इसकी जो स्ट्रेंथ थी कि वो बिलीव करता था अपने आप, आपने वो सब खत्म करके मुझे वापस रिटर्न कर दिया एक खोटे सिक्के की तरह कि ये जी सिक्का हम ले रहे हैं, देख लेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, अब जी चला नहीं हमसे, जी वापस ले लो। एक मेल नहीं उन्होंने मुझे लिखी कि आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, वी आर सॉरी फॉर दिस दिस दिस,